तो हम लोग पढ़ रहे थे रेंज हैं। ऑलमोस्ट जितने हम सीख सकते थे वो सीख चुके हैं, तो टाइम खराब ना ही करें और आगे पढ़ते रहें। जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप जाने कितने क्वेश्चन। हाँ, फिर भी अगर आप में से किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। बोलो बच्चे। हाँ बेटा, डोमेन या रेंज का कोई भी क्वेश्चन किसी के पास है, आप बगैर संकोच मुझसे पूछें। नहीं तो बुकलेट तो करनी ही है, तो जब करेंगे तब कर लेंगे। वैसे भी चल ही रहा है साथ साथ, तो आज थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई हैं। तो डालें भाई नाम टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखें भाई, टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, सीखें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिस दिन फंक्शन खत्म होगा उस दिन आपकी गाड़ी 200 की स्पीड से भागेगी। फिर कुछ नहीं, सब आसान है। तो देखें भाई, अच्छा तो कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लें। फंक्शन, चार तरीके के फंक्शन होते हैं, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सीखेंगे। वन वन ऑन टू फंक्शन, सिर्फ देखेंगे आप। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक तो वन वन ऑन टू, दूसरा वन वन इनटू, तीसरा मैनी वन ऑन टू, और चौथा मैनी वन इनटू। चार टाइप के फंक्शन होते हैं। देखना भाई, बहुत कुछ। अब ये वीक जो हमारा जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीक होगा फंक्शन के लिए, याद से। तो वन वन ऑन टू तो बहुत आसान चीज है। ये दो चीजों से मिलके बना है, एक तो वन वन और एक ऑन टू। वन वन और ऑन टू। जैसे मान लेते हैं कि किसी के स्कूल में कोई एक टीचर है, तो बोलेगा कि आपने क्या क्वालिफिकेशन है, तो वो बोलता है बीएड, एमएससी बीएड, एमएससी बीएड। सर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, बोलेगा एमएससी बीएड। तो वैसे ही वन वन और ऑन टू, एमएससी एक अलग चीज है और बीएड एक अलग चीज है। अब कोई बोले कि एमएससी बीएड हूं, तो ये पूछना तो बेवकूफी होगी कि आपने एमएससी किया है कि नहीं किया है, बीएड आपने किया है कि नहीं। एमएससी बीएड कोई कब होगा, जब जब उस पर्सन ने एमएससी भी किया होगा एंड बीएड भी किया होगा। तो कुछ ऐसे ही वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन वन वन भी होगा एंड ऑन टू भी होगा तो उसको हम लोग वन वन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा भाई। कोई हमसे बोले कि वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है,
तो सीधी सी डिफिनीशन अंग्रेजी है, वो फंक्शन जो वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो, तो वो वन वन ऑन टू हो गया। सेम वन वन इन टू कब होगा, जो वन वन भी हो और इन टू भी हो। मैनी वन ऑन टू कब होगा, जब मैनी वन भी हो ऑन टू भी हो। ये तो एक एक लाइन की स्टेटमेंट है। मेन इसमें कहानी है वन वन होना, वन वन होना। सिर्फ एक पॉइंट है जिस पे हमें काम करना है, बाकी हमें सब आता है, पढ़ने जरूरत ही नहीं। तो किसी फंक्शन का वन वन होना, किसी फंक्शन को हम वन वन कब बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जो वन वन नहीं होगा वो मैनी वन होगा। ऑन टू के लिए सिर्फ हमें फंक्शन की रेंज निकालनी है, बस। ऑन टू और इन टू के लिए सिर्फ रेंज निकालनी है, और रेंज हम निकालना जानते ही हैं। तो ये जो चार टाइप के फंक्शन हैं, इसमें एक ही चीज है जो हमें पढ़नी है, वन वन फंक्शन क्या होता है। तो पहले इनके हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो शुरू करें भाई लेक्चर, चाहो तो लिख लो। देयर आर, टॉपिक का नाम डालें टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला वन वन ऑन टू फंक्शन लिखा है, चारों लिख डालो, जल्दी करो। वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सीखे। हाँ, अब इसमें मेन जो पढ़ना है वन वन पे पढ़ना है। तो अगले पेज में चलते हैं, लिखो बच्चे। वन वन फंक्शन टू मच इंपॉर्टेंस रखता है, यही इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी सब आसान है। तो टॉपिक का नाम डालें वन वन फंक्शन। इस पे मेन काम करना है। वन वन होता क्या है, वन वन कौन सी बला है। पहली बात तो इसके 3 नाम है। एक तो वन वन, इसी का एक नाम है इंजेक्टिव, INJECTIV, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है, ये लड़की इतना लेट आती है, इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म, इसके 3 नाम हैं। कोई वन वन फंक्शन बोले, कोई इंजेक्टिव फंक्शन बोले, कोई मोनोमॉर्फिज्म बोले, बात एक ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला फंक्शन के टाइप में अगर पढ़ने की कोई चीज है तो यही हमें मैथ्स पर लगेगी, बाकी हम सब पढ़ चुके हैं। तो तैयार रहें भाई। वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन। अच्छा ये बताओ, अब तो पूछने की बारी आ गई। और पूछता मैं किससे शुरू करूं, सूरज से हैं। सूरज काका, पहली बात तो टाइम से आया करो। नम्रता उपाध्याय, बिल्कुल ऑन टाइम रहो, नहीं तो मार डालूंगा जान से, याद रखना।
सब लोग टाइम से आओ। 10 मिनट इसीलिए कम किए गए, 5 मिनट का ब्रेक दिया, तुम लोग टाइम से ही नहीं आते हो। सभी लोग ऑन टाइम, बिल्कुल 1 बजे का मतलब डॉट 1 बजे क्लास शुरू हो जानी चाहिए। जैसे फिजिक्स की क्लास का जो टाइम है 2 मिनट पहले एक्टिव रहो, तुरंत ज्वाइन करके बैठो। फिर कोई दिक्कत हो आप मुझसे बोलिए, मैं आपका टीचर हूं। सारी समस्याएं आपकी मेरी समस्याएं, लेकिन लेट आना ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। सूरज फोड़ के रख दूंगा रे, सारे जो तेरे क्वांटा है ना एचम्यू सब गायब कर दूंगा, याद रखना। तो बताओ भाई सूरज कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक टाइप का रिलेशन ही है, ये तो पता ही है। अब कोई रिलेशन फंक्शन कब देता है? कोई रिलेशन फंक्शन कब देता है बच्चे? सूरज सुधर नहीं रहा है तू? f of हाँ f बोलो। of x is equal to y1। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई वन। एक, हाँ, मिरर इमेज एक ही बन जाए उसकी। मिरर इमेज एक ही बन जाए, हाँ कुछ हद तक ठीक हो। चलो प्रतीक्षा आप बताओ, कोई रिलेशन फंक्शन कब देता है? तुमको भी कल ही पढ़ाया गया था। कॉपी मत पलटो, बताया गया था। ओमकार तुम बताओ काका, तुम भी थे, हर हर नई बैच में पढ़ना चाहते हो। अरे टाइम खराब होगा यार, इन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा था शुरुआत में। लगता बहुत बुरी तरह मारूं तुझको, तुम क्वेश्चन मार्क लगा के भेज रहा है मुझको कि सर क्या। वो तो पास तुम नहीं रहे ना मेरे आज, 2 थप्पड़ मारता चट चट बिल्कुल। टाइम खराब मत कर। चलो इनको भी 10 दिन बुलाऊंगा, 10 दिन बाद मैं इनका अलग व्यवस्था करूंगा भाई, ताकि समझे तो ये है क्या। तो फंक्शन बोल भाई ओमकार। सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के कुछ या सभी एलिमेंट्स के साथ वो एसोसिएट होने चाहिए, हाँ गुड। और वो यूनिक इमेज बनाते हैं। हाँ, और सेट ए का एक एलिमेंट अपनी यूनिक इमेज रखेगा। ध्यान देना लड़कियों, तुम सब तो खा गई होगी। और दिव्या मानस सब खा के बैठे हो गए। थोड़ा और खिंच जा भाई। चलो वहीं से इसकी डिफिनेशन आएगी, कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। सेट ए सेट बी और ये फंक्शन, पहले तो रिलेशन ही फंक्शन होता है। अगर सेट ए के एलिमेंट हैं x1 x2 x3 x4 x5 और लिख लो। सेट बी के एलिमेंट्स हैं y1 y2 y3 y4 y5 y6, या y4 ही लिखता लिखता। तो ये बताओ आर्या कि ये कब फंक्शन देगा? फंक्शन होता कब है? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स से कनेक्ट हो। सेट ए का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, तुमको ही पढ़ाया होगा, सिर्फ समझेंगे आप लोग। अच्छा कुछ ऐसे। अमृता अगर ये x5 को रिलेट ना करा पाया तो क्या ये फंक्शन होगा? अमृता मोरे नहीं। नहीं। अच्छा अब बताना, अगर x5 को इसने y4 से एसोसिएट करा दिया तो क्या फंक्शन होगा? हाँ। होगा। गुड।
क्या अगर इसने x1 को y1 से भी एसोसिएट कराया, x1 को y6 से भी एसोसिएट कराया, तो क्या ये फंक्शन होगा? जल्दी बोलो अमृता। नहीं सर। नहीं, कौन बोला है? प्रतीक्षा बोली कि अमृता बोली? चलो कोई लड़की बोली, बोली लड़की। तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि बिल्कुल साफ साफ लिखाया था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी हो सकता है जब सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट करे, कोई एलिमेंट छूटा नहीं, और सेट ए का एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। और यहां x1 की दो इमेज आ रही हैं, एक तो y1 एक तो y6, इसलिए नहीं हो सकता। मतलब कुछ समझे बच्चे कि x1 का एक एलिमेंट y1 के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है। सेट ए के एलिमेंट के लिए तो कंडीशन है कि x1 सेट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है। x1 दो से तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, तो 1 1 का क्या मतलब है? ध्यान देना भाई। जो 1 1 का, चल बे 1 1 का क्या मतलब समझ में आता है? एक एक से। वन वन का मतलब एक एक से। पीछू का सर, पीछू का देखिए। तो सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है, और तो हो ही नहीं सकता। ए बेटा बाहर जाओ भैया यार, आवाज ना दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये बैठो, चुपचाप बैठो। हाँ अच्छा, एक 1 1 होगा और एक मैनी 1 होगा, दो ही टाइप के होंगे। मैनी 1 का मतलब क्या हो गया? कई सारे एक से। ये एलिमेंट किसके होंगे? 1 ये होगा सेट ए का एलिमेंट, ये होगा सेट बी का एलिमेंट। समझे कि दोबारा समझाऊं? मैनी टू 1, सेट ए के कई सारे एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होंगे तो मैनी 1, और सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होगा तो 1 1। और ये तो पता ही है, फंक्शन में ही पढ़ रखा था कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है। तो मतलब ये अभी बात तो फंक्शन ही नहीं था। अच्छा अच्छा, अब चलो भाई, अगर मैंने x5 को y4 से रिलेट करा दिया तो ये किस टाइप का फंक्शन हुआ? मैनी 1 है कि 1 1 है? दिव्या तुम बताओ। मैनी 1। मैनी 1। क्यों? बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। सेट ए के दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, कई दो की इमेज सेम, तो ये फंक्शन मैनी 1 हो गया। अच्छा, अब 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? x5 इन दो में से किसी एक से एसोसिएट हो, तभी तो 1 1 हो पाएगा। अच्छा, तो x5 किससे एसोसिएट हो सकता है? इन चारों में से वो किसी से भी एसोसिएट नहीं हो सकता, किसी डिफरेंट एलिमेंट से ही एसोसिएट हो सकता है। तो ये 1 1। बात समझ में आई क्या? अब ये मैपिंग कैसी मैपिंग है?
अब ये 1-1 मैपिंग है या 1-1 फंक्शन है। अब ये 1-1 फंक्शन, सीख गए बच्चे? हाँ, जैसा उसका नाम वहीं से 1-1 की डिफिनीशन। सुनो भैया, यानी कि x1 की इमेज क्या है? y1। x2 की इमेज क्या है? y2। x3 की इमेज क्या है? y3। और y1, y2, y3, y4, y5, y6 ये सब क्या है? ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, क्योंकि सेट है। और सेट क्या होता है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कलेक्शन होता है। कोई एलिमेंट रिपीट तो कर ही नहीं सकता। सेट ए के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ये तो पता ही है सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि सेट है क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का कलेक्शन है। अच्छा, तो क्या बोल सकते हैं बेटा कि डिफरेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज, तो फंक्शन क्या होगा? 1-1। मैनी वन क्या हो जाएगा कि एट लीस्ट 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग सेम इमेज, देन फंक्शन कॉल्ड मैनी वन। 1-1 के लिए क्या कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं भाई? किसी को कोई डाउट? तो 1-1 की डिफिनीशन क्या है, समझ गए हो? अब अगर कल तुम लोगों को मैं फंक्शन ना पढ़ाता तो आज तुम बिल्कुल ना समझ पाते, इसलिए कल मुझे पढ़ाना पड़ा। अच्छा, तो देखें, इसको बाद में बनाएंगे कि फंक्शन, चलो पहले लिखे देता हूं, एक तो पूरी लैंग्वेज लिखूं। फंक्शन, अभी आप लोग नहीं लिखेंगे। एफ मैप्ड ए टू बी, ये उसकी मैपिंग दे रहा है। ए उसकी डोमेन, बी उसकी को डोमेन, रेंज आपको पता ही है। ऐसा कोई अगर फंक्शन गिवन है, फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y और x में कोई रिलेशन देगा या फंक्शन देगा कॉल्ड 1-1 फंक्शन। एक बार तो पूरी लैंग्वेज लिख दूं कॉल्ड वर्ल्ड करके। कॉल्ड 1-1 फंक्शन इफ, जो दिख रहा है वही, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आएगी। किसी भी दो एलिमेंट्स की इमेज सेम तो हो ही नहीं सकती, सेम हो गई तो मैनी वन। अब x1 एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से तो एसोसिएट हो ही नहीं सकता, हो जाएगा तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अब फंक्शन नहीं होगा तो 1-1 कहां से होगा? बात समझ में आई कि दोबारा समझाऊं? शायद आप समझ गए होंगे। हाँ, अब जब सुनो बच्चे, जब हमसे पूछेगा कि ये फंक्शन किस टाइप का है तो वो मैपिंग जरूर देगा। मैपिंग उसको देना पड़ेगा, उसको डोमेन भी बतानी पड़ेगी, को डोमेन भी बतानी पड़ेगी, फिर फंक्शन भी देना पड़ेगा, तब पूछेगा फंक्शन किस टाइप का है। इसीलिए बोला फंक्शन एफ मैप डे टू बी डिफाइंड एज दिस कॉल्ड 1, इतना तो देना ही पड़ेगा, तभी मैं चेक कर पाऊंगा 1-1 है कि नहीं। ओके, 1-1 फंक्शन इफ, क्या जो दिख रहा है वही, डिस्टिंक्ट एलिमेंट या एलिमेंट्स ऑफ डोमेन
डोमेन का मतलब सेट ए हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज। हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज। तभी फंक्शन को हम वन वन फंक्शन बोल सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आएगी, और ये तो पता ही है y1 को हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन f। चलिए, और ये ग्राफ बना लो। अगर ऐसी मैपिंग है तो क्या बोलेंगे, इज अ वन वन फंक्शन। वन वन को ही क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव या मोनोमॉर्फिज्म फंक्शन। नोट कर लो, ये ग्राफ भी बना लो। इसको बोलते हैं मैपिंग, प्रतिचित्रण। हिंदी में अर्थ होता है प्रतिचित्रण, मराठी में मुझे आप खुद ही समझ सकते हो। ये तो हो गई अंग्रेजी। अब देखिए मैथ्स कैसे लगेगी इसमें। तो आगे बढ़ूं बच्चे, यहां तक नोट कर लिया आपने। देखो फिर वो आज फिर वो गायब है, क्या नाम उसका, रत्नेश। और वो भी गायब है, क्या नाम उसका, अरे पागल का नाम नहीं आ रहा, दुर्वांकुर। वो भी पता नहीं क्या समझता है, भगवानी मालिक है उसका भी भाई। तो ऐसा कुछ हमारा वन वन फंक्शन होता है। आगे बढ़ने दो भाई। अप्पो भी अंदर ही बाहर होती रहती, ये भी कसम से यार बहुत दुखी की ये लड़की। ये भी एक। चलिए आगे बढ़े भाई, बढ़ने दीजिए। तो क्या करूं, डिफिनेशन को हटा दूं, यहीं पर यहीं समझा देता हूं, यहीं समझा देता हूं कि अगले पेज में चलूं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा सब। तो चलो इतने में कोशिश करता हूं, समझ जाओ तो समझ जाओ, समझ तो जाओगे ही भाई। अब सीख, यानी कि यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है, यहां पे x की वैल्यू x1 डालने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, y1। कोई लिखेगा नहीं, अब फिर समझो। और ये जो मैपिंग गिवन है, इसको हम लोग मैपिंग बोलते हैं। x की वैल्यू x2 डालने पर फंक्शन की वैल्यू y2 आ रही है। इसमें मैथ्स लगाने जा रहा हूं। मैथ्स कैसे लगेगी, अच्छा तो ये तो हम जानते हैं कि y1 और y2 सेट B के एलिमेंट हैं, तो ये सेम तो हो नहीं सकते। ध्यान देना बच्चे, कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं। कि यानी कि y1 नॉट इक्वल टू y2 बिकॉज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। अच्छा, y1 था क्या, fx1। जब y1 और y2 बराबर नहीं है तो ऑब्वियस है fx1 और fx2 भी बराबर नहीं होंगे। बात भी सही है, fx1 और fx2 बराबर हो नहीं सकते। अगर हो गए तो फिर ये 1 1 नहीं रहेगा। 1 1 के लिए जैसे डिफरेंट एलिमेंट डालूंगा, x की वैल्यू 1 डालने पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, वो फिर दूसरी वैल्यू, दूसरी डिफरेंट वैल्यू डालने पर, 2 डालने पे नहीं आ सकती, 3 डालने पे नहीं आ सकती, 7 डालने पे नहीं आ सकती, 1/4 डालने पे नहीं आ सकती, पाई डालने पे नहीं आ सकती। तो फंक्शन 1 1। जैसे ही आप डोमेन का डिफरेंट एलिमेंट डालोगे तो फिर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए, तो फंक्शन हमारा 1 1 कहलाएगा।
तो इसी को मैथमेटिकली ऑब्जर्व करने चलना है कि fx1 की वैल्यू y1 है, fx2 की वैल्यू y2 है। y1 और y2 इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल हो गए तो फिर ये 1 1 नहीं हो सकते, तो फिर मैनी 1 हो जाएंगे। अच्छा, तो यानी कि fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं हो सकते। हाँ तो ठीक है, तो x1 और x2 भी इक्वल नहीं होने चाहिए। यही 1 1 होने की मैथमेटिकल डिफिनेशन है। कोई भी गिवन फंक्शन किसी गिवन मैपिंग में मैथमेटिकली 1 1 कब बोला जाएगा? जब मैं कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट डालूं और उन फंक्शन की वैल्यू सेम ना आए, बस ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है किसकी? फॉर इंजेक्टिव फंक्शन के लिए। कर लो बच्चे, जैसे नोट करना है इसको बॉक्स के अंदर भर के लिख लेना। इंजेक्टिव फंक्शन होने की ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है। मैथमेटिकली ऐसे प्रूव करेंगे। समझाता हूं, एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा। चलो सीखो। अरे माते, इसी बात को लोग दूसरे, ये पूरी बात लिखेंगे आप बच्चे हैं, पूरी बात लिखेंगे यहां से लेकर यहां तक, फिर इसको बॉक्स के अंदर भर करके लिखेंगे। हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ने तो भाई। अब अच्छा देखें, इसी बात को लोग दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल को सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम होती है। बात यही है, थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में है। अच्छा समझो बच्चे, ये कन्फर्म है। अब समझना भाई, अब क्वेश्चन ये कन्फर्म है कि फंक्शन जो गिवन है वो क्या है? वो 1 1 है। अच्छा, और fx1 इक्वल टू fx2 है। वैसे तो fx1 और fx2 बराबर नहीं हो सकते अगर 1 1 है तो। इसने बोला नहीं, फंक्शन 1 1 भी है और fx1 इक्वल टू fx2 भी है। तो बताओ बच्चे, ये 1 1 कब हो सकता है? x1 और x2 में क्या रिलेशन हो तो ये 1 1 हो जाए? एनीवन? इस बात को थोड़ी आसान लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। फंक्शन 1 1 है, कंफर्म है। अब किसी ने लिख दिया कि fx1 इक्वल टू fx2 है, फिर x1 और x2 में क्या रिलेशन हो ताकि ये 1 1 रहे? बोलो बच्चे। नहीं, इस बात समझ में आई?
अच्छा नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। इधर देख, fx1 इक्वल टू fx2 अगर हो गए तो फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। बोलता है नहीं मैं तो इक्वल पुटअप करूंगा। तो फिर भी ये 1 1 कब हो जाएंगे? जब एक ही कंडीशन बची कि x1 और x2 भी बराबर हो जाएं, और कुछ नहीं। समझे कि दोबारा समझाऊं? अगर x1 और x2 डिफरेंट होंगे तो इनकी वैल्यू तो सेम आ ही नहीं सकती। अगर आ गई तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, फिर वो मैनी 1 हो जाएगा। बात नहीं समझे? बोलो भाई प्रतीक्षा, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। x1 और x2 अगर डिफरेंट होंगे तो फिर fx1 और fx2 तो इक्वल हो ही नहीं सकता है, अगर 1 1 फंक्शन है तो। अब fx1 और fx2 इक्वल भी हो और फंक्शन 1 1 भी हो, तो ये कब हो सकता है? जब वो दोनों वैल्यू भी आपस में बराबर हो। नहीं समझे? तो लोगों ने 1 1 का ये सिंपलेस्ट मैथमेटिकल डिफिनीशन निकाली। नोट कर बच्चे, ये भी मैथमेटिकल डिफिनीशन और इसी को लोग यूज करते हैं। सही तो यही है, बात एक की ये लिखो या ये लिखो, क्योंकि एक्स की जैसे ही आप डिफरेंट वैल्यू डालेंगे तो फिर वो सेम नहीं हो सकते। अगर हो गए तो फिर 1 1 नहीं होगा, फिर वो मैनी 1 हो जाएगा। साफ साफ डिफिनीशन में लिखा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही एक्स की अलग वैल्यू डालोगे तो फिर फंक्शंस की वैल्यू सेम नहीं आ सकती। अच्छा, तो ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है किसकी? फॉर 1 1 फंक्शन की। ये कॉन्सेप्ट हमारा बोर्ड के लिए कॉन्सेप्ट है। बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसी मेथड से करेंगे। अब थोड़ा समझाए देता हूं क्वेश्चन कैसे करोगे। हटा दूं इस पेज को, लिखो वर्किंग रूल है बोर्ड के लिए, कैसे करेंगे आप, कैसे काम करेंगे। फंक्शन तो गिवन ही होगा, उसकी मैपिंग दी जाएगी। एफ मैप डे टू बी डिफाइंड एज, सिर्फ ध्यान देंगे आप, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमें चेक करना है ये 1 1 है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समझ ले बच्चे। आप एक काम करना, लेट x1 एंड x2 दो वैल्यू, x1 और x2 ही मान लेना आप, ये नहीं कि 2 और 3 अलग अलग वैल्यू नहीं, x1 एंड x2। हम कैसे करेंगे, x1 और x2 के फॉर्म में ही करेंगे हैं। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ए, मान लेना x1 और x2 दो वैल्यू हैं जो सेट ए में लाई करते हैं। ए का मतलब डोमेन, डोमेन वो खुद देगा। जब मैपिंग पूछेगा तो ये गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे बोर्ड के लिए? तो मैंने बोला कि आप लेट मान लेना कि x1 और x2 बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए के दो एलिमेंट्स हैं x1 और x2। अच्छा, इसके बाद देन पुटिंग f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल पुटअप करना, दोनों को इक्वल पुटअप कर देना एंड सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना, सॉरी, एंड सॉल्व इट इफ we got only one solution. कौन सा? that
x1 इक्वल टू x2, इनको सॉल्व करें और सिर्फ हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि x1 और x2 बराबर हैं, देन we will confirm, या then given function, कंफर्म हो जाना, ये कॉपी चेक करने वाला भी कंफर्म हो जाएगा, देन गिवन फंक्शन रिप्रेजेंट आ 1 फंक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? तब एक वो 1 फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए? अच्छा, जैसे एक दो एग्जाम्पल हो जाए, यही टेक्निक लगानी है। चलो देखो, सीख कि देखो बच्चे, फंक्शन एफ मैप्ड आर माइनस 0 टू आर माइनस 0, ये डोमेन, ये कोडोमेन, मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या है? रियल नंबर, सारी रियल नंबर लेकिन जीरो नहीं। कोडोमेन क्या है? सारी रियल नंबर लेकिन जीरो नहीं। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन आप लोग एनसीईआरटी के हो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। और देखना कितना आसान क्वेश्चन होगा, आधे मिनट लगेगा सॉल्व करने में। फंक्शन एफ मैप्ड r माइनस 0 टू r माइनस 0 डिफाइंड एज fx इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक? फिर बोलेगा इज अ इंजेक्टिव फंक्शन, क्वेश्चन मार्क। क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है? दोबारा अगर तुमने बेटा कभी क्वेश्चन मार्क लगा के भेजा, क्या नाम तुम्हारा? ओमकार, कभी अगर थंब दिखाया अंगूठा, तो तुम्हारा अंगूठा कटवा लूंगा मैं, किसकी तरह? द्रोणाचार्य की तरह। याद रखना रे, तुम्हारे अंदर एडिकेट्स नहीं। अपने टीचर को कोई शाबाशी देता है क्या रे? कब सुधरोगे तुम? बंचड़ जैसे बने घूम रहे हो। टीचर को, पेरेंट्स को कभी शाबाशी नहीं देते भाई, कौन समझाए इसको? नहीं सुधर सकता भाई। चलिए, यहां तो लोग अपने टीचर से हाथ भी मिलाते हैं। ये आया था एक बच्चा परसों, चले यहां से भाई, टीचर टीचर होता है यार, टीचर से नजरें तक नहीं मिलाते, हाथ मिलाने की तो बात ही भूल जाओ। आज तक हमने टीचर को देखते ही नजर अपनी नीची कर लेते हैं। इतने बुढ़े हो गए जबकि हम बेटा, तुम लोग घूमते हो चाण की तरह बिल्कुल। बहुत फोड़ता हूं भाई मैं पुराने टीचर हूं, आज का नहीं हूं भाई। बुरी तरह मारता हूं लोगों को। देखें, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं कराए देता हूं। देखो बिल्कुल ऐसा ऐसा चुपचाप बैठे हो। एक हमारे मित्र हैं, वो भी मैथ्स पढ़ाते हैं, उनका एक डायलॉग था कि मैथ्स पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं यार, सर्प की तरह दिमाग, सांप की तरह नहीं, शमशान की तरह सन्नाटा और कोबरा की तरह दिमाग चाहिए। कोबरा मतलब सांप, बिल्कुल स्पिन ड्रॉप साइलेंट। ऐसा नहीं भाई, टेंशन मत लो, ये ओमकार के चक्कर में तुम सब लोग डांट खा गए आज। चलिए देखें,
ये क्वेश्चन में 1% दम नहीं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देता है। ऐसे जेई में भी देगा, जेई में थोड़ा लेवल उठा देता है। तो उसके लिए अभी तो मैं शुरू किया है, बोला 1-1 ही पढ़ना है हमको और कुछ पढ़ना नहीं। जो 1-1 नहीं होगा वो मैन 1 होगा। ऑन टू और इन टू के लिए सिर्फ रेंज निकालनी है, खत्म हो गया टाइप ऑफ फंक्शन हमारा। जिस दिन 1-1 खत्म हो जाएगा, और वो दिन हो सकता है कल, देखें कैसे, आज तो नहीं क्योंकि अभी तो और चीजें बची हैं इसमें, परसों भी जा सकता है, क्योंकि मेन तो यही है भाई। अच्छा, क्या पूछा कि क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है, चेक करते हैं। हमें क्या सिखाया गया है कि 2 एलिमेंट्स हम लोग उठाएंगे, जो बताया गया वही वही लिखो, वाई मान लो आपके लिए। चलो, वर्किंग रूल में क्या सिखाया गया, लेट x1 और x2 दो ही एलिमेंट मान लो, ऐसे ही नॉर्मल x1 और x2 ही मानने, बिलोंग्स टू जो भी उसकी डोमेन है, कोई भी रियल नंबर, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ओके, फिर मैंने क्या बोला था बच्चे, x1 और x2 ये आंसर देने जा रहे हैं, सोल्यूशन देने, कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r-0, जो भी उसकी डोमेन है। फिर उसके बाद क्या बोला था, देन पुटिंग f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अच्छा भाई, fx इतना है तो f ऑफ 1 कितना होगा, 2 कितना होगा, f ऑफ 2, तो x की जगह पे 2 डाल देंगे। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, जहां पे x लिखा है वहां पे x1 लिख देंगे, तो 1/x1। f ऑफ x2 1/x2, क्रॉस कट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आया, x1 इक्वल टू x2। मैंने क्या बोला था कि आपको वर्किंग रूल क्या है बोर्ड के लिए, कि x1 और x2 दो एलिमेंट डोमेन में मान लेना, मान लिया। उसके बाद fx1 और fx2 को इक्वल पुटअप करेंगे, देन पुटिंग एंड सॉल्व इट, और उसको सॉल्व लगाएंगे, मैथ्स लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। एंड इफ वी गॉट ओनली 1 सोल्यूशन, और हमको सिर्फ एक ही रिजल्ट मिले कि x1 और x2 बराबर हैं, तो समझ जाना कि गिवन फंक्शन क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा। क्यों, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 1-1 फंक्शन क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट डालने पर डिफरेंट वैल्यू आएगी, लेकिन मैंने वैल्यू सेम पुटअप कर दी, fx1 और fx2 को इक्वल पुटअप कर दिया। अब ये 1-1 कब हो सकते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन पे, जब x1 और x2 भी बराबर हो जाएं। अगर x1 और x2 बराबर नहीं हुए तो फंक्शन 1-1 होगा ही नहीं। शायद आप लोग बात समझ गए होंगे। आर्या, बात समझ में आई कि नहीं आई लड़की? हाँ सर। गई आर्या? सर सर क्या समझ में आई कि नहीं आई, बोल। चल, हाँ सर। ओके। क्या लेट के पढ़ रही थी क्या, उठने में इतना टाइम लगाया, फिर उसको ऑन किया? बिल्कुल अटेंटिव होके पढ़ो भाई। अब जो लोग अटेंटिव नहीं रहेंगे तो उनका हाल देखना क्या होगा। अब तू समझ भाई, इसको मैं कैसे आईटीएन बना देता, किसको, यही अपना पगलवा जो है पद्मेश मगर। अब तुम खुद ही देखो और उनसे सीखो, पिछले वालों से। चलिए, कहते हैं कि जो आदमी पुराने इतिहास से एक्सपीरियंस लेता है बहुत ही कम चांस है कि हारे।
हारेगा नहीं अगर सीख लेगा तो। अब नहीं सीखोगे इसी की तरह गलगला की तरह, क्या नाम है गलगला का, ओमकार, ये नहीं सीखेगा, ये उसका अनुसरण करता है, जैसा प्रज्ञेश करता है वैसे ये करना चाहता है, तो हो गया कल्याण तेरा भाई। प्रज्ञेश अगर सुनेगा तो बोलेगा सर मुझे कितना बदनाम कर रहे हो। बदनाम नहीं करना हो बच्चे, प्रज्ञेश तुम्हारी हकीकत बता रहा हूं भाई, तुमने पढ़े नहीं। चलिए आज भी तुम देखो पूरा फंक्शन पढ़ा रहा हूं, तुम आए नहीं, एक दिन आए थे, 2 दिन आए, 20 दिन में बस कहां से चैंपियन बन पाओगे भाई। सूरज बात समझ में आ रही कि नहीं रे? हाँ सर। पूरा एकदम से अटेंटिव रहना है भाई, है एक लेक्चर भी नहीं मिस करना, मिस हो जाए तो यूट्यूब में जाके देखो, ना डालूं मैं तो तुरंत मुझको फोन करो, नहीं करोगे तो हालत खराब हो जाएगी, याद रखना रे। चल भाई, और इतना कोई डिफिकल्ट है भी नहीं यार। कौन 1/x1 इक्वल टू 1/x2 लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देयरफॉर वहीं से कंफर्म, गिवन फंक्शन रिप्रेजेंट a 1 फंक्शन। हो गया, इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन जल्दी करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन f मैप्ड n टू n, डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन आल्सो नेचुरल नंबर, ये देना ही पड़ेगा। डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। चेक करना है कि ये 1 है कि नहीं है, इज अ 1 फंक्शन, पूछ लिया। FUNCTION, कई तो चले गए होंगे, बहुत मार खाने लायक तुम लोग हैं। अच्छा, क्या ये 1 फंक्शन है? चेक करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी, हम जादूगर थोड़ी, मुझे तो पता है 1 है, तुम फिर भी देखो, सीखें। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। लेट x1 and x2 belongs to set of natural number, डोमेन नेचुरल नंबर से। फिर क्या बोला था, पुटिंग, फिर पुटअप करना, किसको, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल। fx ये है तो ऑब्वियस है f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, x की जगह x1 लिखना पड़ेगा। हाँ लिख देंगे भाई। फाइव न्यूमेरिकल वैल्यू है, कट जाएंगे। 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, कट जाएंगी। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो कुछ लोग लिख देते हैं x1 इक्वल टू x2। अरे सुधर जाओ भाई, ऐसे नहीं। जैसे देखो 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों ही 4 है, लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। 2 और -2 कब से बराबर होने लगे? तो कभी भी कोई जल्दबाजी में मैथ्स ना लगाएं। जेई वाला यही चाहता है कि तुम करो तो छोटी सी मिस्टेक, वो तलवार लेके बैठता है, करो छोटी मिस्टेक, करियर तुम्हारा काट के फेंक देगा, वो करियर ही काट डालेगा। तो चाहते ही जितना भी कूड़ा कबाड़ है वो दिखे नहीं मार्केट में। चलिए, कहां गया भैया? हाँ जिंदा है। आप बोलो कि अगर x1 2 का स्क्वायर भी -2 का स्क्वायर सेम होता है कि नहीं? क्या फिर भी 2 और -2 बराबर होते हैं? नेवर, कभी नहीं। हाँ, तो कभी भी x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर लिखा हो
तो कभी भी आप अंदर वाली वैल्यू इक्वल नहीं पुटअप कर सकते हैं। सीखो मैथ कैसे चलती है, करोगे तो फिर 4 नंबर की जगह -1 पाओगे। अच्छा, तो फिर मैथ्स कैसे लगाएं? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी इधर ले आओ। यहां पर सेम होंगे x1 इक्वल टू x2, लेकिन प्रॉपर मैथ्स लगाना सीखें। इधर ले आए, फिर अब यहां फैक्टर कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू 0। अच्छा बताओ बच्चे, क्या ये 0 हो सकता है? x1 प्लस x2 0 आ सकता है क्या दिव्या? हाँ सर, कैसे दीदी? दोनों ब्रैकेट्स में से एक 0 होगा। चल पागल कहेंगे। देख इधर, x1 और x2 0, x1 और प्लस x2 ये तो 0 हो ही नहीं सकता है, समझो ना। क्यों? क्योंकि ये दो की दोनों नेचुरल नंबर है। ऐसे ही थोड़ी डोमेन की इतनी इंपॉर्टेंस। और नेचुरल नंबर शुरू कहां से होती हैं? 1 2 3 4 5 अप टू। अच्छा, ऐसी दो नेचुरल नंबर बताओ जिनका सम 0 आ सके। चलो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 3, क्या 0 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। लड़की समझ डोमेन की अहमियत। x1 और x2 आप क्या ले सकते हो? सिर्फ नेचुरल नंबर ही ले सकते हो। तो x1 प्लस x2 तो 0 हो ही नहीं सकता। यानी कि क्या? x1 प्लस x2 कैन नॉट बी 0 बिकॉज ऑफ, क्यों बिकॉज ऑफ? कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का सम तो 0 आ ही नहीं सकता। जबकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो सेकंड वाला तो 0 हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस है इसको तो 0 होना पड़ेगा ही। देयरफॉर इतना करने के बाद यहां पे लिखता हूं x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या आया? x2। सिर्फ एक ही रिजल्ट आया, x1 इक्वल टू x2। इसलिए फंक्शन क्या होगा हमारा? इसलिए ये फंक्शन 1 1 होगा। यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। देयरफॉर गिवन फंक्शन रिप्रेजेंट क्या? a 1 1 फंक्शन। कंफर्म। जल्दी कर भैया। ये तो हमारा बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, बोलो। ठीक ही है फिर, क्यों? अच्छा, और एक क्वेश्चन करके बताओ, और छोटा आसान क्वेश्चन देता हूं। ये सब बोर्ड स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है कि फंक्शन f मैप डार टू r डिफाइंड एज fx इक्वल टू 5x माइनस 17। चेक करो, क्या ये 1 1 फंक्शन है? इज अ 1 1 फंक्शन। बताओ भैया, 1 1 है कि नहीं है? बताओ सिद्धि। सिद्धि बोल बच्चे।
अरे इतना टाइम पकड़ लिया हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं। ये 1-1 फंक्शन है कि ये भी नहीं है। अच्छा है तो नम्रता गई, बहुत बदमाश है यार भवानी ये। और कौन गया भैया? विजय तो है, मानस भी है, अमृता भी है, दिव्या, आर्या, राज आर्यल में है, गौरव महाराज भी है। गुड, शाबाश गौरव, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो। यश काका भी गए, आर्या फिर से आ गई। क्या ये 1-1 फंक्शन है? बिल्कुल है भाई। कैसे? ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। R का मतलब सिर्फ डोमेन और कुछ नहीं। फिर पुटिंग f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। fx इतना है तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? x की जगह x1 लिखना पड़ेगा, तो लिख दो। -17 + 7 न्यूमेरिकल वैल्यू कट सकते हैं। क्या रिजल्ट आया? सिर्फ x1 इक्वल टू x2। क्या कंफर्मेशन हो गई? देयरफॉर गिवन फंक्शन रिप्रेजेंट अ 1-1 फंक्शन। अब बेटा मेरे बाद किसकी क्लास है? कल टाइम टेबल मैंने दिया था, आज के लिए इतना बहुत है। टाइम से आओ।